वेलकम एवरीवन, आप देख रहे हैं डार्क नाइट एक्सप्लेनर। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आपके लिए हमेशा ऐसा कंटेंट लाते रहेंगे। धन्यवाद। तो पिछले एपिसोड में आपने देखा जनरल ली ने शायू को घोड़शिप की मिशन पर काम करने से मना कर दिया था, लेकिन शायू ने भी जनरल ली की बात को मानने से साफ इंकार कर दिया था, जिसकी वजह से जनरल ली को गुस्सा आ गया था और उन्होंने शायू को गुस्से में एक कमरे में बंद कर दिया था। और एपिसोड के एंड में हमने कुछ लोगों को देखा जो लोगों को मारकर उनको ब्लैक पाउडर की हेल्प से जला रहे थे। और एपिसोड के एंड में हमें उसी जगह पर एक साइन दिखाई देता है, जिसका मीनिंग आने वाले एपिसोड्स में हमें पता चलेगा। तो एपिसोड की शुरुआत में हमें शायू और जुआन को दिखाया जाता है, जो कि उसी कमरे में बैठे हुए थे जिसमें जनरल ली ने शायू को बंद करके रखा हुआ था। और जुआन शायू को समझाते हुए कहता है, शायू तुम जनरल ली के सामने ही बड़े हुए हो, वो सिर्फ तुम्हारी केयर करती हैं, इसलिए वो तुम्हें इस केस से दूर रहने के लिए कह रहे थे। और ऊपर से एम्परर ने भी इस केस पर एक टाइम लिमिट सेट कर दी है। अगर इस केस को सी सैक्रिफाइस सेरेमनी से पहले सॉल्व नहीं किया गया तो शायद इस केस को बंद भी किया जा सकता है, या फिर इस केस पर काम करने वाले लोगों को जॉब से बाहर भी निकाला जा सकता है। जो सुन शायू जुआन से पूछता है, बिग ब्रदर आप इस घोस्ट शिप को छोड़ो, आप मुझे ये बताओ क्या आपको ब्लैक पाउडर की स्मगलिंग के बारे में कुछ पता चला? जिसके रिप्लाई में जुआन कहता है नहीं, और वह इतना कहकर वहाँ से जाने लगता है। और शायू जुआन को रोककर उससे कुछ कहने लगता है कि तभी उसके पेट में अचानक से दर्द शुरू हो जाता है और यह सीन यहीं पर कट हो जाता है। अब हमें यूनिफाई को दिखाया जाता है, जो कि निंग डायनेस्टी के ओलाई टाउन में एक वाइन शॉप पर आया हुआ था और वह उस वाइन शॉप ओनर से उस घोस्ट शिप के बारे में पूछता है। और वह वाइन शॉप ओनर बताता है कि अभी के टाइम में पूरी निंग डायनेस्टी में यह खबर फैली हुई है कि उस घोस्ट शिप में बहुत सारा खजाना है, जिसे लूटने के लिए अब बहुत से लोग निंग डायनेस्टी में आना स्टार्ट हो गए हैं। और इसी तरह वह शॉप ओनर यूनिफाई को उस घोस्ट शिप के बारे में बताते हुए अपनी शॉप की स्पेशल वाइन पीने के लिए देता है। और यूनिफाई बड़े चैन से उस वाइन को पीने ही वाला था कि तभी वह शायू पहुंच जाता है और वह फिर से यूनिफाई की वाइन को छीनकर मजे से पीने लगता है और उस वाइन को पीने के बाद उसकी बुराई करने लगता है। और यूनिफाई शायू से पूछता है, तुम्हें तो जनरली ने कमरे में बंद कर दिया था, तो फिर तुम यहाँ पर कैसे पहुँचे? जो सुन शायू कहता है, तुम मेरी कैसे दोस्त हो, तुम्हें तो जनरली के सामने मेरी हेल्प करनी चाहिए थी, लेकिन तुम तो वहाँ से भागकर यहाँ पर अकेले अकेले शराब का मजा ले रहे हो। जिसके रिप्लाई में यूनिफाई कहता है, अरे मैं तो तुम्हें अच्छी तरह से जानता भी नहीं, तुम मेरे दोस्त कब बन गए? जो सुन शायू कहता है, क्या तुम मुझे अपना दोस्त नहीं मानते? क्या जाने दो, तुम मुझे अपना दोस्त मानो या न मानो, मैं तो तुम्हें अपना दोस्त मानता हूँ। और फिर वह बताता है कि वह उस कमरे से कैसे निकला और सीन फ्लैशबैक में जाता है और हमें पता चलता है कि शायू को उस कमरे में कोई भी पेट दर्द नहीं हो रहा था, वह तो वहाँ पर नाटक कर रहा था। उल्टा वह वहीं पर जुआन को बंद करके भाग आया। और इतना सब कुछ यूनिफाई को बताने के बाद फनी अंदाज में यूनिफाई से पूछता है, बताओ बताओ मेरे भागने का प्लान कैसा था? लेकिन यूनिफाई तो हमेशा की तरह शायू की बातों को इग्नोर करते हुए उस शराब के पैसे दिए बिना वहाँ से चल देता है और शायू भी उसके पीछे जाने लगता है। लेकिन तभी वह शॉप ओनर शायू को पकड़ लेता है और थोड़ी ही टाइम में शायू की बॉडी काम करना बंद कर देती है, क्योंकि यूनिफाई ने उसकी वाइन में एनेस्थीसिया जो मिला दिया था। और फिर क्या, उस शॉप का ओनर भी मौके का फायदा उठाते हुए अपना पूरा हिसाब क्लियर कर लेता है और शायू वहीं पर पड़ा रह जाता है। और अब हम एक लड़की को देखते हैं और ये वही लड़की है जिसको हमने पिछले एपिसोड्स में देखा था। और वह लड़की शायू के पास आकर उससे पूछती है, क्या तुम्हारा नाम शायू है? दिखने में तो तुम बहुत खूबसूरत हो, क्या तुम मेरे फ्यूचर हस्बैंड बनोगे? समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? और शायू भी मजे से कहता है, क्यों नहीं, तुम्हारी जैसी ब्यूटीफुल लड़की का हस्बैंड कौन नहीं बनना चाहेगा। रहा नहीं जाता। और शायू उस लड़की की ड्रेस को देखकर कहता है, तुम शायद वांगचम वैली से बिलोंग करती हो, क्योंकि वांगचम वैली के लोग ही इस तरह की ड्रेस पहनते हैं। जो सुन वह लड़की शायू की ओर स्माइल करते हुए अपने स्नेक को बाहर निकाल लेती है, जो देख शायू की जान गले में ही अटक जाती है, लेकिन वह अपना डर जाहिर नहीं करता और वह स्नेक शायू को बाइट कर लेता है, जिसकी वजह से शायू की बॉडी से एनेस्थीसिया का असर खत्म हो जाता है। और शायू उस लड़की को हेल्प के लिए थैंक्स कहता है और वह उस लड़की से उसका नाम पूछता है, लेकिन वह लड़की अपना नाम बताए बिना वहाँ से चली जाती है। अब सीन एक छोटी बच्ची पर शिफ्ट होता है, जिसको हमने एपिसोड नंबर 1 में देखा था, जिसके पीछे एक आदमी पड़ा हुआ था। और तभी वहाँ पर यूनिफाई आ जाता है और वह उस आदमी पर अपनी नीडल से अटैक करके उसको भगा देता है। और वह लिटिल गर्ल यूनिफाई को बताती है कि उसका भाई बहुत बीमार है और उसके पीछे बहुत से लोग पड़े हुए हैं। और वह लड़की अपने भाई के लिए मेडिसिन ले जा रही थी, जो कि अब वेस्ट हो गई है। और इतना कहकर वह लड़की रोने लगती है। जो सुन यूनिफाई उस लड़की के भाई का इलाज
इलाज करने के लिए उसके साथ चल देता है। अब सीन उन्हीं दोनों डेविल ट्विन सिस्टर्स पर शिफ्ट होता है, जो कि ना जाने क्यों पर उसी लड़की के ब्रदर को गार्ड कर रही थी और टियांग उसका भाई उसी बच्चे के पीछे पड़े हुए थे। और फिर वहाँ पर यूनफाई भी उस छोटी बच्ची के साथ पहुँच जाता है और वहाँ पर पहुँचते ही यूनफाई उस बच्चे का इलाज करना स्टार्ट कर देता है। वहीं दूसरी ओर इन दोनों बहनों और टियांग और उसके भाई के बीच फाइट स्टार्ट हो जाती है, लेकिन टियांग और उसका भाई उन दोनों बहनों के मुकाबले ज्यादा पावरफुल थे, इसलिए वे दोनों भाई उन दोनों बहनों पर भारी पड़ रहे थे। और फिर सीन यूनफाई पर शिफ्ट होता है, जो कि उन बच्चों को हौसला देते हुए कहता है तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं, तुम्हें यहाँ पर कुछ भी नहीं होगा। और सीन वापस से फाइट पर शिफ्ट होता है, जहाँ पर ये दोनों बहनें उन दोनों भाइयों से हारने लगती हैं और मौका पाकर टियांग यूनफाई पर पीछे से अटैक कर देता है, लेकिन तभी वहाँ पर शायू पहुंच जाता है और इस बार वह बहुत गुस्से में था और वह गुस्से में उन दोनों भाइयों से कहता है कमीनो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे दोस्त पर अटैक करने की। लेकिन ये दोनों मिलकर शायू पर अटैक कर पीछे धकेल देते हैं और शायू पीछे जाकर उन दोनों बहनों के पास गिरता है और उन दोनों बहनों को देखकर शायू कहता है वाह क्या लक है, आप दोनों सिस्टर्स से फिर से मुलाकात हो गई। और वह टाइयू से कहता है आज तुम पहले से भी ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही हो। और फिर वह उन दोनों भाइयों की शॉर्ट टेक्निक की बुराई करते हुए कहता है तुम लोगों को इतनी बेकार शॉर्ट टेक्निक किसने सिखाई। और वह इतना कह ही पाता है कि तभी टियांग का एक और भाई वहाँ पर आ जाता है जिसका नाम शाओ है और लोग इसको फ्रोस्ट स्वॉर्डमैन के नाम से भी जानते हैं। और फिर यहाँ पर शायू और साओ के बीच फाइट स्टार्ट हो जाती है और इस बार यूनफाई भी अब शायू के लिए परेशान हो रहा था, क्योंकि यहाँ पर फाइट बढ़ती ही जा रही थी, इसलिए वह उन दोनों बच्चों को वहाँ पर पड़ी बोर्ड में छिपने के लिए कह देता है। और टियांग शायू पर पीछे से अपनी शॉट से अटैक करने ही वाला था, लेकिन इस बार यूनफाई अपनी निडल्स का यूज कर शायू को उस अटैक से बचा लेता है। और फिर ये चारों यहाँ पर इकट्ठे हो जाते हैं और शायू उन दोनों सिस्टर्स से यहाँ से भागने के लिए कहता है और ये दोनों बहनें यहाँ से भागने लगती हैं कि तभी रास्ते में वही दोनों स्ट्रेंज पर्सन आ जाते हैं जिसको हमने पिछले एपिसोड में देखा था। और इसी के साथ यह एपिसोड समाप्त होता है, लेकिन आने वाला एपिसोड और भी मजेदार होने वाला है, क्योंकि हमें आने वाले एपिसोड में पता चलेगा कि शायू के पास कौन सी मिस्टीरियस पावर्स हैं और साथ ही इन दोनों कैरेक्टर्स के बारे में भी जानने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।